बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पेप्सी जी स्पोर्ट्स में अली सलमान वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है कि जहां पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम इस ट्रांसमिशन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इस ट्रांसमिशन में हम मुख्तलिफ किस्म के फूल सजाएंगे और इन फूलों की जो गुलदस्ते की महक है वो यकीनन आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इस महक से आप जो है वो महसूस हो सकेंगे। आज हमारे साथ दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं कि दोनों का ताल्लुक जो है वो क्रिकेट की दुनिया से ही है और दोनों ने ही शहर कराची के लिए भी परफॉर्म किया। उनमें से एक जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेले और दूसरे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। हमारे साथ इंग्लैंड से आए हुए मौजूद ये शख्सियत, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। शो में खुश आमदीद कहते हैं तौसीफ भाई को। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। आज बड़े बड़े आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पुराने लोग मिल रहे हैं हमें। सच्ची बात तो ये है, यकीनी तौर पे फिदा का एक दैट टाइम अलाइड बैंक से खेले, फर्स्ट क्लास में खेले थे। कम खेला हूँ उनके साथ, एक आध मैच खेला हूँ, बट अगेंस्ट काफ़ी खेले होंगे डेफिनेटली लॉन्ग एंड अच्छी बॉलिंग करते थे। ऑलराइट, और जरा जो दूसरी शख्सियत मौजूद है इंग्लैंड से हमारे आए हुए हमारे दोस्त और पाकिस्तान के उन चंद इंतहाई आला तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स में इनका शुमार होता है कि जिनको बजा तौर पे कहा जा सकता है कि क्रिकेट के साथ साथ जहां इन्होंने क्रिकेट में उरूज हासिल किया, वहीं तालीम के मैदान में भी, अपनी प्रोफेशनल फील्ड में भी इन्होंने उरूज हासिल किया। पाकिस्तान को आज भी इन जैसे पढ़े लिखे इंतहाई तालीम याफ्ता, वेल एजुकेटेड, वेल स्पोकन जैसे जो क्रिकेटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेटर ही चला सकता है तो उसकी मुराद कोई मैट्रिक पास क्रिकेटर नहीं होता। उसकी मुराद ऐसे ही क्रिकेटर होते हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ इंस्टीट्यूशन में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वक्त गुजारा हो, ग्राउंड में वक्त गुजारा हो, क्रिकेट इन आउट को अच्छी तरह जानते हो। एक वक्त था जब रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उस वक्त जो था इनका नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO के तौर पे लिया जा रहा था। लेकिन जिस तरह हमेशा से पाकिस्तान में होता आया है कि जब इनकी बास्केट चलना शुरू हुई कि CEO आ रहे हैं, इन्होंने फिर पाकिस्तान का दौरा भी किया। हालांकि इंग्लैंड में बड़ी लाविश किस्म की जॉब कर रहे हैं, अभी भी जो अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकल कर आए, अपने एक प्रोफेशनल विजिट पे पाकिस्तान आए थे। इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे शो का हिस्सा बने। हम बहुत अपने आपको ब्लेस फील करते हैं कि इन्होंने वक्त निकाला। उस वक्त इनका CEO के तौर पे नाम चल रहा था, लेकिन वही दरूने खाना सियासत, आपस की जो रेशा दवानियाँ, उसने इनको CEO के जो फील्ड से बाहर रखा। अगर इन जैसे लोग CEO आ जाते तो शायद आज पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल नहीं होता। इनके साहबजादे भी आपको अनकरीब इंग्लैंड से अंडर-19 क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम अलाइड बैंक जैसे बड़े इदारे से उस वक्त खेले जब पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर मौजूद था, इसीलिए शायद इतनी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके। वरना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जैसे अभी तौसीफ भाई ने कहा, और जो लोग जिन लोगों ने इनको फेस किया वो जानते हैं कि किस पाए के ये बैट्समैन और किस पाए के ये बॉलर थे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने हमारे बड़े भाइयों की तरह हुमायूं फिदा हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अली, अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन और थैंक यू GTV। और शायद वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन को आपने मज़ीद खूबसूरत बना दिया अपनी आमद के बाद। मुझे तो बड़ा अपने आपको ब्लेस फील करता हूँ जब तौसीफ भाई हमारे साथ होते हैं और आप जैसे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो इस एंकरिंग का जो एहसान है मुझ पे कि आप जैसे लोगों से मुलाकात हो जाती है। हमारे आपसे शुरू करते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त हालत है, आप इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ पर अभी पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया, क्या देखा आपने वहाँ पे पाकिस्तान की टीम को, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जब मैं रोज़ाना तौसीफ भाई से ये बात कर रहा होता हूँ मुख्तलिफ शोज़ में कि वो क्रिकेट ही नहीं है जो मैंने इनको इवन क्लब क्रिकेट खेलते हुए देखा है मैंने। देखें अली, इश्यूज़ जो हैं वो हमारी ग्रास रूट लेवल क्रिकेट से स्टार्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 6 साल में हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट नहीं हुई है। अब इस साल कुछ क्रिकेट मैचेस देखने को आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, वो पेपर्स पे हो रहे हैं या ग्राउंड में हो रहे हैं, आई डोंट नो। मैंने फिज़िकली विज़िट नहीं किया किसी ग्राउंड को। तो जब एक लड़का 13-14 साल की उम्र में का होगा, आज से 6 साल पहले, तो वो तो अंडर-19 खेल ही नहीं सकता क्योंकि उसने क्लब क्रिकेट ही नहीं खेली। तो आप अंडर-19 का क्राइटेरिया क्या रखते हो सेलेक्ट करने का? किसी का बेटा, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी की सिफारिश, तो फिर आपका रिजल्ट यही आएगा, कंप्यूटर में गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आपके पास बैकअप बेंच पे बैठने के लिए प्लेयर ही नहीं है। आप वही 20-25 प्लेयरों को घुमा फिरा के खिलाए जा रहे हो। 2 वर्ल्ड कप हार गए हो, एशिया कप हार गए हो, और अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। और 2 साल में एक ही T20 सीरीज आप जीते में। अब देख लें, रिजल्ट टेल्स एवरीथिंग। तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बेस पे आप टीम सेलेक्ट कर सकें। जब आप 19 साल का लड़का जो अंडर-19 उस वक्त छोड़ के गया होगा, आज से 6 साल पहले 2017-18 में, तो वो उसकी तो क्रिकेट में गैप आ गया। वो क्या करेगा? क्लब क्रिकेट कैसे खेलेगा? तौसीफ भाई की विटनेस होंगे कि पाक जिमखाना से खेला करते थे, मैं तैमूरिया से खेलता था, मियां अजमत प्रोफेशनल से खेलता था, और CDC बड़े कंपटीशन मैच, बड़े कांटे के मैच होते थे। मैं तुमसे रोज यही बात कर रहा होता हूँ। बहुत मुश्किल मैचेस होते थे। वो 50 ओवर के 40 ओवर के मैच ऐसे होते थे कि वो 80 ओवर की क्रिकेट से ज़्यादा मुश्किल मैच होते थे। तो वो क्रिकेट में कंपटीशन ही नहीं है।
तो जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट नहीं है, और उसके लिए ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, ये पेपरों पे क्रिकेट नहीं खिलानी पड़ेगी। सही। तो अजीब, आपको क्या लगता है कि आप तो क्रिकेट से ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए ही हैं, और हम रोजाना जिस तरह मैं हुमायूं भाई को बता रहा हूँ, हम तो यही बातें कर रहे हैं, किस तरह से अब कुछ सुधार की कोई उम्मीद है, कुछ लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आएगी, या मजीद हम डिक्लाइनिंग की तरफ ही जा रहे हैं? देखिए भाई, इसकी बात को मैं आगे और थोड़ा बढ़ाऊँ। माजी में भी हमारे यहाँ जो 23 साल का था वो अंडर 19 5-6 साल खेले हैं, और बड़े बड़े प्लेयर ऐसे गुजरे हैं हमारे जो खेलते रहे और उनकी एज का अब तक नहीं। रिसेंटली भी मैंने देखिए, आपका ये ग्रास रूट जो होता है ना, इससे आपका पता चलता है कि आपकी जो बैकअप बनने जा रहा है वो क्या। जब एक और पूरी दुनिया में ये शोर होता है कि यार और कंट्रीज़ भी हैं, ये भी मैं कहता हूँ, अफगानिस्तान वाले जो हैं उनके भी लगते हैं कि वह उनको एक मार्जिन देते हैं कि जी वो तो होते तगड़े हैं इसलिए होता है, लेकिन हमारे पास यकीनी तौर पर भी, ये मैंने पिछले जो शेट्टी साहब गए थे उसमें मैंने ये मीटिंग जब हो रही थी, जब मैंने ये बात की थी कि इस चीज़ को फॉलो करें साहब, ये जो हमारे यहाँ जो लड़के खेलते हैं ना, ये उस एज के नहीं होते, और उसका प्रॉब्लम फिर बाद में आता है। और फिर आप देख भी लें कि वो एसोसिएशंस और इसमें जब जाते हैं तो सीधी बात मैं तो कहूँ कि डॉक्टर भी थोड़ा सा वो हो जाता है। और यकीन करें, मैं एक जगह का कोच था, तो 1 साल के बाद वो लड़का ओवर हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब मैं हो तो मैंने कहा ये तो बोलेंगे नहीं इसकी एज गलत लिखाई गई थी। अब जब इस तरह आप करोगे तो आपका बैकअप कहाँ से आएगा? फिर ये कि आपकी अंडर 19 बन भी गई हैं टीमें, बहुत अच्छी टीमें बनी थी बीच में, जो 2-4 बनी थी वो गायब हो गए, क्योंकि उसके बाद प्लान ये होता है कि जब आप ओवर जो होते जाते हैं ना, तो उनका अंडर 23 या 4 जो भी एक है उसको आप लेके चलते हैं, मगर उसके बाद गायब। फिर वहीं आन के टांग टूटती है इस बात की कि आप चाहते ही नहीं, चाहे वो अंडर 19 हो या फिर आपकी मेन टीम हो, उसमें आप बैकअप की तैयारी की नहीं आपने किसी भी उसमें। भाई कहने का मतलब ये है कि आपके पास फर्स्ट क्लास प्लेयर में खेल तो रहे ना, उनको किस जगह पे आप अच्छा, जब आप लोग बातें करते हैं टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट बैकअप की बात करते हैं भाई, तो जब ये यूबीएल की टीम थी, जब तौसीफ भाई खेलते थे, इनके साथ अकरम रज़ा लगे हुए हैं, इनके साथ हारिस खान लगे हुए हैं, इनके साथ सकलैन मुश्ताक लगे हुए हैं, इनके साथ अरशद खान लगे हुए हैं, इनके साथ वो पेशावर के शाहिद हुसैन लगे। मैं नाम लेता रहूँगा, ऑफ स्पिनर की तादाद कम नहीं होगी। एलाइड बैंक में अगर आपकी बात करता हूँ, अताउर रहमान आपके साथ, आकिब जावेद आपके साथ है, और दूसरे तनवीर अहमद भी शायद आपके दौर में ही खेले होंगे, बहुत सारे फास्ट बॉलर आपके साथ। उस वक्त बैकअप कहाँ से आता था? उस वक्त भी तो लड़के खुद ही तगड़े होते थे ना, सिस्टम तो उस वक्त भी ऐसे ही था। अली, सिस्टम उस वक्त ऐसा ज़रूर था, लेकिन क्लब क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग, क्लब क्रिकेट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम प्लेयर को देखने के लिए ग्राउंड्स में जाते थे। क्योंकि मैं अलाइड बैंक की मैनेजमेंट से बहुत अरसे एसोसिएट रहा हूँ, और उनकी सारे अप्रूवल्स, नोट और शेड्यूलिंग वगैरह सारी मेरे पास होती थी, और मैं एचआर में भी था। लकीली मुझे एडवांटेज भी था थोड़ा सा अप्रूवल्स लेने का, तो मैं जाके ख़ुद भी प्लेयर ढूंढा करता था। खाली राशिद लतीफ़ जो कि कैप्टन थे बाद में, रमीज़ राजा, इनकी रिकमेंडेशंस पे प्लेयर नहीं आया करते थे। तो ये तो 1400 रिकमेंडेशन आ जाती थी, और अलाइड बैंक के पास जितनी बड़ी पेस्ट्री थी वो तो शायद किसी भी डिपार्टमेंट के पास नहीं थी। हाजी मोहम्मद अकरम का नाम ले लें, आमिर नज़ीर, अताउर रहमान, आकिब जावेद, लेटर ऑन फिर आमिर, वो वकार यूनुस भी खेले, मैं था, फिर शाहिद महबूब भी थे, फिर आमिर हनीफ भी थे। तो आप नाम लेते चले जाएं, उस ज़माने के सारे अच्छे ऑलराउंडर फास्ट बॉलर उधर से ही खेला करते, 2-4 टीमों को छोड़ के। यूबीएल का पेस अटैक भी अच्छा था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ये कि वो प्लेयर ढूंढने पड़ते थे। और क्लब क्रिकेट इतनी स्ट्रांग होती थी, रमज़ान क्रिकेट इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी, उधर से आपको प्लेयर मिलते थे। T20 अभी की बात थोड़ी है, T20 तो हम 87-83 से देखते हुए आ रहे हैं, तो क्रिकेट स्ट्रांग थी। अब क्रिकेट स्ट्रांग ही नहीं है, तो आप कहाँ से प्लेयर लेके आओ? ठीक है, क्रिकेट स्ट्रांग नहीं है, प्लेयर कहाँ से आएंगे? ये हमारे दोनों पैनलिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो आपको फिर ग्रास रूट क्रिकेट को बेहतर करना होगा। चूँकि दोनों ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड में भी जो है वो मुसलसल क्रिकेट खेल भी रहे हैं, अभी वेटरन्स भी खेल रहे हैं, इनके साहबजादे भी इंग्लैंड अंडर 19 के लिए बड़े मजबूत कंटेंडर हैं। दूसरी तरफ तौसीफ भाई भी सिलेक्शन कमेटी से अभी रिसेंटली जो सिलेक्शन कमेटी में मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट के इन आउट को जानते हैं, इसलिए मैंने सब टॉपिक को जरा इन दोनों से डिस्कस किया। लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे पेप्सी जी स्पोर्ट्स में, तो बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान के इम्कानात के हवाले से, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, पाकिस्तान की वीकनेस को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान का टीम कॉम्बिनेशन एंड कॉम्पोजिशन वी विल डिस्कस आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं पेप्सी जी स्पोर्ट्स। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के बारे में। आज थोड़ी देर पहले अब से थोड़ी देर पहले मैच इख्तिताम को पहुंचा, उसमें वेस्ट इंडीज़ ने पापुआ न्यू गिनी को जो है वो 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लेकिन जो रात में मैच है खेला, जो वर्ल्ड कप का इनॉग्रल मैच था, उसमें जो है कनाडा ने एक बड़ा स्कोर किया, 194 रन स्कोर किया। और उसके जवाब में यूएसए जो एक मौके पर स्ट्रगल कर रही थी, उसके इब्तदाई 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन वहाँ पर जो है वो 7 विकेटों से कामयाबी यूएसए ने हासिल की। और पाकिस्तान के लिए जो 6 जून को मैच खेला जाएगा उसके लिए एक वेकअप कॉल दे दी है। पापुआ न्यू गिनी की बात की तो मुझे याद आ गया कि जो हुमायूं भाई सामने बैठे कि जो इंग्लैंड के प्लेयर थे, विकेट कीपर बैट्समैन गैरेंट जोन्स, वो भी पापुआ न्यू गिनी में पैदा हुए थे। तो वो वाहिद प्लेयर इंटरनेशनल जो पापुआ न्यू गिनी में पैदा हुए। तो आसिफ भाई, वेकअप कॉल है ये, जो जिस तरह से कल यूएसए ने बैटिंग की अगेंस्ट कनाडा, 3 विकेटें गिर गई, 194 रन चेस किए और 7 विकेटों से मैच जीते। दुनिया में अमेरिका छाया हुआ है, अब उसने कहा यहाँ भी बचो तो वो दिखा दिया है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा खेले हैं। 3 विकेट इस तरह गिरी, टीम दूसरी थी लेकिन फिक्रें पकड़े। अब फिक्रों का अंदाजा इस चीज से आप लगा सकते हो कि वेस्ट इंडीज अपने मुल्क में खेल रहा है और पीएनजी इसके खिलाफ पहले फील्डिंग ले रहा है। तुम बैटिंग क्यों नहीं कर रहे भाई? और फिर उसमें भी आप देखें फंस गए। अब आप ये कह सकते हैं कि यार पिच की वो देखा, ओ भाई टीम को आप खुद सर पे चढ़ाया है ना, आप पहले बैटिंग करके बैटिंग करें ताकि आप एक बड़ा स्कोर लगा दें। और ऐसा भी नहीं है कि एंड में जीते जरूर, फंस गए आज गया वेस्ट इंडीज लग रहा है। लेकिन वेस्ट इंडीज अभी भी चला जाएगा, जो मैंने देखा है उसकी बैटिंग बॉलिंग जो है ना वो कुछ भी करा देगी। अफगानिस्तान और दूसरी न्यूजीलैंड है। तो मुझे तो ये लगता है कि वेस्ट इंडीज यहाँ तो बच गई है। अभी बचना क्या है कि मतलब आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। आप मतलब ये हाल हो गया आप क्रिकेट का कि इतनी बड़ी टीमें ले लेके आप ऐसी टीमों के खिलाफ जो है पहले जो है ना फील्डिंग करने जा रहे हो। किस नहीं है, क्या गीला हो रहा है वहाँ, क्या हो क्या रहा है वहाँ? लेकिन अभी जिस तरह वहीं भी तौसीफ भाई बात कर रहे हैं, अपसेट्स नजर आएंगे आपको? क्योंकि अभी हमने देखा यूएसए ने बांग्लादेश को 2 मैच हरा दिया 3 मैचेस की सीरीज में। फिर वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को आपने देखा कि 1 साइडेड मैच हरा दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर भी पूरे नहीं थे, उनका सपोर्टिंग स्टाफ खेला, वो नामीबिया के खिलाफ मैच जीत गए। तो आपको लगता है कोई अपसेट्स नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में? देखिए, छोटी क्रिकेट में छोटी टीमें हमेशा डेंजरस होती हैं। तो आसिफ भाई इंडोर्स करेंगे कि छोटी मैच में आपको कमबैक होने का चांस नहीं होता। 50 ओवर की क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में आप गलती करते हैं और वापस आ जाते हैं, क्योंकि आप अच्छी टीम होते हैं, बैटिंग में ख़राब किया, बॉलिंग में कमबैक करते हैं, सेकंड इनिंग में कमबैक करते हैं। 20 ओवर में मिस्टेक का चांस नहीं है। आपकी टीम 17 बॉलें 18 बॉलें 20 ओवर की क्रिकेट में डॉट बॉल खेलेगी तो आप कैसे कमबैक करोगे? 4 बॉलें आपने इंग्लैंड के खिलाफ स्पेयर भी छोड़ दी तो 22-25 बॉलों का तो वो फर्क आ गया। अगर रनर बॉल भी खेलते तो जितने रन से आप मैच हारे हो तो ऐसे ही कवर हो जाता। मैं पहले वनडे की। तो आपको लगता है ये जो टीम है, जो छोटी मिनोज जिन्हें हम कहते हैं, ये पार्टी स्पॉइलर साबित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये डिफिकल्टी पैदा करेंगे। अफगानिस्तान को आसान नहीं लेना चाहिए। वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा इजी टूर्नामेंट नहीं होगा। गो के वो अपने ग्राउंड्स में ही खेलेंगे, गयाना, जमैका और पोर्ट स्पेन में उनके मैचेस हैं। इट वोंट बी इजी फॉर देम। तो स्ट्रगल तो करेंगे। ठीक है, करेंगे। दूसरी तरफ से हम जिस स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, खुद स्पिनर हैं, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट पहले तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि शादाब से बॉलिंग होती नहीं है, इमाद वसीम इज नॉट अ ग्रेट टर्नर ऑफ द बॉल, उसामा मीर को आप लेके नहीं गए, अबरार को आपने जो है वो लिहाफ के नीचे डाला हुआ है, तो फिर क्या है? देखिए, अभी तो आप वेस्ट इंडीज़ में आज जो हमने देखा कि गेन टर्न हुआ उस पर, अभी तो हम यहाँ से पहले निकले वो काम करके जो हम वेस्ट इंडीज़ जाने के काबिल हो जाएं। बट मैं एक चीज़ जानता हूँ यार, आप मतलब ठीक है क्रिकेट पे इतना बुरा वक्त नहीं आया, सम टाइम एक आध ऐसा कुछ होता है जिससे लोग घबराए। जैसे डेफिनेटली अमेरिका बहुत अच्छा खेला है और उसने और फिक्र होनी चाहिए कि उनके कुछ प्लेयर हैं। बट आपकी मैं इतना जानता हूँ कि अच्छी टीम होगी ना, नाम वाले प्लेयर्स होंगे ना, दूसरी टीम पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। बट जो नहीं लेता ये प्रेशर वो कामयाब हो जाता है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कुछ होना चाहिए कि मुझे कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान से ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान फंस जाएगा किसी भी हाल में। 91 याद है आपको सर? वो देखिए 2003 याद है? मेरी बात सुने, कुछ दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं तो वो इन्वॉल्व कराना चाह रहे हैं। तो अभी तो आपने खुद तो गए। हम इंडिया से मैच हारते हैं तो लोग कहते हैं भाई तो अक्रॉस द बॉर्डर मसाइल हल होने के लिए मैच हार गए, पानी बंद होने के लिए मैच हार गए। अभी IMF की किस्त आने वाली है, बैठे बड़े बैंक के हेड बैठे। जो दूसरे फैक्टर हैं ना उनकी अभी तक गूंज हो रही है। मैं उस दिन देखा मैंने कि वो एजाज अहमद ने कुछ बातें की ऐसी,
मतलब हमारे प्लेयर खुद अपने मुल्क को भी और हुई होंगी चीजें। आप गड़े मुर्दे, आप भी तो साथ उनके थे ना यार, और कैसे साथ थे ये मुझे पता है। फिर सबसे बेस्ट बड़ी थे, सब ऐसे बड़ी थे, मुझे पता है, बाहर बैठ आपको के पता है। हाँ। उसके साथ पैकों के जाहिर है जमाने के गुलाम दोस्त अली थे। की भी आपने जो है वो, ये सब थी। मगर क्या अब ये करने का फायदा क्या है? आप क्या करते हैं, आप निकलते हैं जब कंट्री के मतलब खेल खत्म करते हैं, आप बाहर जाके कहते हैं जी हम तो बॉल इस तरह बनाते थे, हम तो ये करते थे। ओ भाई तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम्हारी वजह से 2 वाइट बॉलें लगी हैं कि तुम और भाई ये किस चीज की तुम कर रहे हो? दूसरों को खराब कर रहे हो। आपकी विकेटें खत्म कर देनी चाहिए। कि आप जो ये चीटिंग करते थे, तो आप बाहर जाके आप बता रहे हो कि हमें उन्होंने 2 बॉलें लगा दी, बोले जाओ अब तुम किस तरह कर लोगे। तो मतलब हमारे प्लेयर जो निकलते जा रहे हैं ना, जो वो जाके अजीब बात। अच्छा मजे की बात ये, यहाँ पोस्टें मिल जाती हैं और फिर उसके बाद निकल के बाहर जाके जब मैं आकिब जावेद का नाम ले लूँ, मैं सकरैन मुश्ताक का ले लूँ, मैं अजमल का नाम, अभी अजमल थे ना, क्या हमें जरूरत नहीं थी स्पिनर के उसकी? भाई अब पहली बात ये कि अजमल जो थे वो किस चीज पे बैंड हुए थे? बॉलिंग एक्शन पे। फ्रेंचाइज ने उन्हें बॉलिंग कोच कहनी यार आप कैसे, आप कुछ और करके अंदर लेके आना, लेकिन वहां पे जो सर्कल बना हुआ है ना वो ले आया। दूसरी बात आप पाकिस्तान टीम में ले आए। हैरत है मुझे, मतलब कि आप मतलब अभी मतलब आप सस्पेक्ट एक्शन की वजह से हुए, मैं उसके वो नहीं कर रहा, लेकिन लाने वाले आप सही अजमल को तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग Exactly, ये जरा क्लियर कर दूं कि जो तौसीफ भाई बात कर रहे हैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सईद अजमल को सिलेक्ट करने वाले तौसीफ अहमद साहब ही हैं, तो ये कोई पर्सनल लेवल की बात नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की बात है। जी तौसीफ भाई। हाँ तो ठीक है। अच्छा भाई उसको जब उस पर यूं के गोरों को समझ ही नहीं आ रही थी उसकी, जब उसको ख़त्म किया है, वो भी अपनी गलतियों से, एक इंग्लैंड में एक इंटरव्यू हो रहा था, वो इंग्लिश में था, तो कुछ ऐसी बात कर दी जो उससे समझ ही नहीं आई और उसके बाद बैन लगाए। गोरे तो इसको समझ ही नहीं पा रहे, उस वक्त गलत बैन लगाया गया, इसलिए कि सारी क्रिकेट खेलने के बाद आपने उसको, उन्होंने क्या किया, अपने हरभजन को भी रोक दिया, उन्होंने दूसरा ऑफ स्पिनर जो था उसको भी उन्होंने रोक दिया। तो मतलब ये कि आप पहले तो ये सोचो ना कि हम करने क्या जा रहे हैं यार। आप फाइट भी नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, एक आदमी को बैन कर दिया शब्बीर को, एक को आपने चला दिया, तो मतलब आप फाइट भी नहीं कर रहे हैं ना किसी के लिए। आप फाइट करेंगे तो उसका कुछ भला होगा ना, कि सर्वाइवल होगा। लेकिन अब यही मैं, अब आकिब जावेद यहाँ थे तो कौन से तीर मार लिए, अभी टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि जी वो मैंने सुना उस दिन, ये नहीं कि मेरी उनसे कोई जाती वो है, वो बैठ के बोलते हैं कि वो ऐसे क्वेश्चन कोई था तो उन्होंने बोला जी मुझे और विजातुल्लाह वास्ती को जब सिलेक्शन कमेटी में हमने मुझे चीफ बनाया, और वो उन्होंने कहा पीसीबी इसलिए लेता है इन लोगों को कि ये कुछ बात ही नहीं करते। ओ भाई तुम भी इसका हिस्सा रहे हो, तुमने कौन से तीर मार दिए, कौन से फास्ट बॉलर निकाल के लेके आ गए? आपके साथ खेले ना जी तो ये जो ये बॉल बनने की बात है, ये बात है, तो जरा बताए ना जरा। देखें कंट्रोवर्सीज को उछाला नहीं जाता, और जब स्टेक आ जाए आपकी नेशन का तो आपको यूनाइटेड होना पड़ता है और आपको डिफेंड करना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं जो हिडन सीक्रेट्स होते हैं, जिसको जैसा मौका मिलता है वो करता है, और हर टीम करती है, और हर टीम करती है। मैं किसी पर्टिकुलर टीम का नाम नहीं लेता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका में क्या किया, जब उनका कैप्टन भी और वार्नर भी बैन लग गए। तो ये तो पार्ट ऑफ द क्रिकेट है, जहाँ पे आपको डिसएडवांटेज मिल सकता है, आपको करना चाहिए। तौसीफ भाई ने सही पॉइंट आउट किया कि 50 ओवर की क्रिकेट में 2 वाइट बॉल्स लग गई, किनकी वजह से लगी? हमारे अपने बॉलर्स की वजह से लगी। वो काउंटी में जाके वहाँ पे भी लोगों को बोलते हैं कि आपके कैप्टन ने लिखा है मैं डिबरी मारता था, बुक में लिखा है अपने कैप्टन, तो बात खत्म हो गई। फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे? और आप तो इंग्लैंड में रहते हैं, वो तो चीटिंग बर्दाश्त नहीं करते, चीटिंग बर्दाश्त नहीं करते। वो तो जो मीटिंग्स होती हैं, हेडफोर्डशायर की मीटिंग में कभी मैं बैठ जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरे किस तरह चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको बड़ा सामने अपना फेस दिखाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं होता। सॉरी, पाकिस्तान एड के साथ जब मैं था ना, तो देखें अब सबको आपने मुख्तलिफ चीज़ें बता दी, बहुत से लोग पकड़े गए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वहाँ पर इंग्लैंड ए का बॉलर था, वो अच्छी स्विंग कर रहा था। अच्छा वो खाते थे गम, और वो गम जो है ना वो शायद उस पर लगाते थे या जो भी थे। अब हमारे टेस्ट प्लेयर सर वो देखें हमारी बात, मैंने कहा ये हमारे अंपायर खड़े हैं हमारे,
यार देख रहे ओ भाई हम तो मास्टर हैं, हम घुमाने में किधर गई सब। मैंने उसको कहा कि किधर गई वो, मैंने कहा वो तुमसे सीख ली, ये भी उन्होंने सीख लिया आपसे। कह रहे वो अब कुछ कह ही नहीं रहा अंपायर। मैंने कहा भाई वो कुछ नहीं, जा रेफरी के पास जाएं, आप ये करें, आप ये। मैंने कहा यार कमाल करते हो तुम लोग, वो कर रहा है ना, तो आपका अंपायर भी चलो नहीं मुड़ के देखता उसको, वो अपनी जगह है। लेकिन हम तो इसके मास्टर थे ना, तुम लोगों ने खड़े होकर बोला कि जी ये हम ये करते थे, हम वो करते थे, वो करते थे, किधर गई वो जे? अब तो आपकी हिलके नहीं दे रही है बॉल यार। तो ये चीजें कहने की नहीं होती, मुल्क बदनाम होता है इससे। अभी जो चीज हो गई है ना, मैं एक कहता हूं, जो भी डिबरी मारने की बातें की, ये की, दुनिया का कोई भी हो, उसको इस्तेमाल करना जो है ना वो सबसे मुश्किल काम है। करके देख ले इस्तेमाल, अगर अच्छी बात है। ठीक है जरा, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स के स्टेटमेंट सामने आते हैं, और इन स्टेटमेंट से यकीनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बदनामी ही होती है। लेकिन बाबर आजम ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ और मैं ऐसा बैट्समैन नहीं हूँ कि मैं आते ही जो स्ट्रोक का खेलना शुरू कर दूँ। लेकिन ठीक है, अगर आप ऐसे बैट्समैन नहीं हैं तो फिर नीचे तो ऐसे बैट्समैन होने चाहिए कि जो फ्लुएंटली और एग्रेसिव बैटिंग करते हुए नजर आए। इसको डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग पेप्सी जी स्पोर्ट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से और वर्ल्ड कप से जुड़े स्टेटमेंट के हवाले से। मिसबाह उल हक ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को असल खतरा जो है वो विराट कोहली से होगा, जबकि मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को असल खतरा बाबर आजम की कप्तानी से होगा। सर आपका क्या कहना है मायूबा इस हवाले से? देखिए, अब तकरीबन 5 साल 6 साल हो गए हैं जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बाबर के ऊपर, और जो थोड़ा सा समझदार कप्तान होता है उसको चाहिए कि अपने सीनियर से, ग्राउंड स्टाफ में बहुत सारे लोग, एक टीम गई हुई है पूरी 40 मेंबरान की, उनसे, कुछ सीनियर लोगों से सीखे कहाँ पे हैवी रोल लेना है, कहाँ पे छोटा रोल लेना है, कहाँ पे हमने पहले बैटिंग करनी है, कहाँ पे हमने बाद में बैटिंग करनी है, कहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है। खाली ये नहीं देखना कि हमारे 2 ओपनर जो अच्छे हैं तो हम रन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता क्रिकेट में। 20 ओवर्स करके 1 सेकंड में गेम बदल जाता है, एक बॉल पे गेम बदल जाता है। तो अभी लर्निंग का बहुत स्टेज बाकी है। सर ये जगह है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सीखना है या सीख कर आना चाहिए? आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने तो पहले कहा आपके बाहर बेंच पे कौन लोग हैं? बनने नहीं दिया, क्योंकि आप तो एचआर के आदमी हैं। एक तो लीडरशिप होती है, तो देखें लेजिटिमेट लीडरशिप होती है कि आपको एक पावर मिल जाए, उससे आप अपनी लीडरशिप बनवाएं। एक कैरिज्मेटिक लीडरशिप होती है कि आप कमरे में घुसें और सब आपकी इज्जत करना शुरू कर दें। तो बहुत सारी लीडरशिप की क्वालिटीज होती है ना। अब आप ये देखें कि लास्ट जो आपकी अंडर 19 टीम खेल के आई है, उसके कितने प्लेयर आपकी टीम में? 0। तो आप कहाँ चांस दे रहे हैं? तो आप बेंच पे बनने नहीं दिया ना, फिर सवाल बेंच में बैठने के लिए प्लेयर्स दे ही नहीं रहे। तो जब देंगे प्लेयर तो प्रेशर आएगा कप्तानी के ऊपर भी, क्योंकि गुड बैट्समैन कैन नॉट बी अ गुड कैप्टन, और गुड कैप्टन कैन नॉट बी अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन और वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर एवरीथिंग, यानी कि हर कुछ नहीं कर सकता। तो आसिफ भाई इंडोर्स करेंगे, इन्होंने भी कप्तानी की है डोमेस्टिक में, इनको पता है कि कैसी सिचुएशन आती है। जो ये बात कह रहे हैं अहमद शहजाद ने उसको जरा दूसरे रिफ्रेश करके बात की, उन्होंने कहा इन्होंने प्लेयर बनने ही नहीं दिए। आपको लगता है दानिस्ता तौर पे बनने नहीं दिए? इस तरह ये बात करें कि हैवी रोलर ये वही तो टेक्निकल चीज़ है ना। सर मैं तो लेमैन हूँ, मुझे तो पता नहीं है। अब ये जो कैप्टनसी की भी तो सीधी सीधी बात करता हूँ, शादाब कौन सी रॉकेट साइंस के नंबर 5 पर आ रहा है, कौन सी रॉकेट साइंस इफ्तिखार नंबर 7 पे खेल रहा है, स्पिनर्स आप लेके नहीं जा रहे हैं। उसामा मीर से आपके चीफ सेलेक्टर की शायद लग गई है, तो वो उसको उसामा मीर को खिलाने को तैयार नहीं। हमें तो जो मोटी मोटी चीजें नजर आ रही है उसमें बाबर आजम का रोल नजर नहीं आ रहा। देखिए, हम एक टारगेट हमने किया है इस वक्त, अगर कि हम बाबर पे हैं, कप्तानी शर्ट के, वो जो भी अंदर हो रहा है उसको अभी छोड़ दें इस बात को। मैं ये कहता हूँ चलो, शायद पहले लोग साथ नहीं थे, अब तो आप पाकिस्तान की क्रीम साथ है। क्या ये टाइम सीखने का है? अंदर जब मार पड़ रही होती है तभी कप्तानी का पता चलता है कि कप्तानी क्या हो रही है। हम भी रहे हैं, जैसा इसने बताया, हमने वकार यूनुस को कप्तानी में अपने देखा, काम लेने का तरीका किया। हम कोई ऐसे तो नहीं थे, लेकिन इतनी बड़ी टीम को हम लेके, इतना बड़ा था टीम को लेके मैं फर्स्ट क्लास की, उसमें कई मतलब ऊपर से नीचे तक उठा लो, मंसूर अख्तर और ये सारे टेस्ट प्लेयर थे। लेकिन एक यहाँ से जो चीज़ होती है ना, वो एवं ही नहीं होती। अब आप ठीक कह रहे हैं कि उसके डिसीजन खराब हैं, बट जो लोग साथ खड़े हैं वो तो बात करें। लेकिन टाइम अभी आपका निकल गया, आप ये पैनिक फैलाएंगे आप तो मुझे, लेकिन खास चीज़ें बताने की ज़रूरत है कि भाई देखो ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, ऐसा। लेकिन इतना टाइम खेलने के बाद किसी को बताने की तो सीखने वाला भी तो ना भाई, आप उस दौर में रह जाए, आपको एज ए CEO आपका अपॉइंटमेंट होते होते रह गया। लेकिन जब आपका चेयरमैन कह रहा है कि बाबर आजम है
तो क्रिकेट बोर्ड है, बाबर आजम है, तो जो आपको कवर ड्राइव देखना है या बाबर आजम को देखना है, मैं इससे शादी कर लूँ, मुझे इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर जो तस्वीर की बात है तो सिखाने वाला क्यों सिखाएगा, तो अपनी कुर्सी बचाएगा। देखिए पाकिस्तान में जी हजूरी वाला कॉन्सेप्ट तो वेरी। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद ले लूँ आपसे जवाब? मैं ब्रेक के बाद ये जवाब लेता हूँ क्योंकि एमआईओ भाई के साथ और के साथ बड़ी जबरदस्त नशिस्त जमी हुई है। वक्त बड़ा कम है, सवाल बहुत सारे, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के इम्कानात के हवाले से। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से मिसबा ने कहा कि जनाब जो खतरा है पाकिस्तान को वो है विराट कोहली से। सर वाकई खतरा है विराट कोहली से, क्योंकि जिस तरह भी हम बात भी करते भी ब्रेक में भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि बाबर आजम सीखने को तैयार नहीं है, और जो रमीज राजा साहब बाबर आजम के साथ करके गए वो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करके चले गए। देखिए विराट कोहली का जहाँ तक नाम है वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, आईपीएल का टॉप स्कोरर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी रही है। जब आपकी परफॉर्मेंस होम सीरीज़ में अच्छी होती है तो आपका दिल भी बड़ा होता है, और वो परफॉर्म करता है मुश्किल सिचुएशन में, टीम को लेके चलता है। जैसे तेंदुलकर लेके चलता था वैसे विराट कोहली लेके चलता है, रोहित शर्मा लेके चलता है। ये बातें अपनी जगह हैं। और जहाँ आप कहते हैं कि हमारे एक्स चेयरमैन ने बाबर को सभी कुछ ऑफ़र कर दिए, तो ठीक है, उन्होंने कुछ उसमें क्वालिटीज़ देखी होंगी, ही इज़ अ टेस्ट क्रिकेटर, उनको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। लेकिन अब टाइम ऐसा है कि हमें सबको बैक करना है अपनी टीम को एज ए वन नेशन, और जो भी कैप्टन है इरिस्पेक्टिव। आप इंग्लैंड में रहे, आपने सीरीज को देखा, आपने देखा कि आपको पाकिस्तान की टीम जब पहले जाती थी वही सपोर्ट मिली है पाकिस्तान टीम को जो इस मरतबा मिली है? नहीं मिली, नहीं मिली ना, नहीं मिली सपोर्ट। मैं आपको एक मैच की बात दिखाता हूँ कि वहाँ पे तो पाकिस्तान टीम पे हुटिंग हुई है। अच्छा। और वो किसी गोरों ने नहीं की, बल्कि डोमेस्टिक लोग जो पाकिस्तानी नेशन हैं उन्होंने उनके ऊपर हुटिंग की है, और बहुत सारे नारे लगे जो मैं टीवी पे नहीं लेना चाहता। तो विच थिंग्स दोस्ती कल्चर नजर आया आपको वहाँ पे ग्राउंड में? बिल्कुल नजर आया, क्योंकि आप तो समझते हैं मैनेजमेंट के आदमी है, क्रिकेट आपने खेली है, दोस्ती कल्चर था उसके आपको? बिल्कुल था। अच्छा। लोग वहाँ पे क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, और लोग तो बड़े नेगेटिव रिमार्क्स भी दे रहे हैं। अभी 6-7 रेटिंग्स आई हैं टॉप क्रिकेटर्स की, जिसमें हिडन भी हैं, लारा भी हैं। किसी ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में शो नहीं किया। तो व्हाट डू यू थिंक देन? इनके दे आर लेजेंड्स बाय इन देयर ओन कैपेसिटी ना। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रातों रात कोई अलादीन का चिराग है जलेगा और हम जो है फाइनल खेल जाएंगे? तो सर तौसीफ भाई किस तरह चेयरमैन साहब करें कि आप 1 महीने का टाइम दो, ये इंग्लैंड में रहते हैं, ये मुतमईन नहीं है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं मुतमईन नहीं हूँ, जो चीचा वतनी में रहता है वो मुतमईन नहीं है, तो फिर किस बात का 1 महीने का टाइम मांग रहे हैं मोहसिन नकवी साहब? हम क्या एक्सपेक्ट करें इस टीम के साथ? टाइम मांगने का मकसद ये है, देखें मैं उस बात पे मैं कह भी चुका हूँ कि देखें क्रिटिसाइज ऐसे नहीं है। अगर अच्छा कर रहे होंगे तो डेफिनेटली बात करेंगे, पर्सनल नहीं होंगे। कुछ लोग पर्सनल हो रहे हैं टीवी पे बैठ के, पर्सनल हो रहे हैं किसी या तो पर्सनल सपोर्ट में हो रहे हैं या पर्सनल जो है वो अगेंस्ट में हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हाइट पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो उसके मैं अगेंस्ट हूँ। मैं बैठा हूँ, मेरी किसी से कोई वो नहीं है। मैं वो जो खेल रहा है वहाँ पे, वो जो वहाँ गलती कर रहा है या अच्छा कर रहा है, अच्छा तो कम ही कर रहा है, लेकिन जो गलती कर रहा है वहाँ पे, जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि जब वो बटलर मार रहा था, चला रहा था, 1 ओवर अम्माद को दिया और हटा दिया उसको। उस वक्त देता, हो सकता है वो उसको आउट कर जाता, इसलिए कि तो मतलब वो गलती। तो मैं अब ये कहने लगूँ कि बहुत अच्छा है सारा। तो जो गलती होगी वो चेयरमैन साहब अपनी जगह कि भाई देखो हम लोग इस वक्त परेशानी में, लेकिन परेशानी हमारी आज की नहीं है, परेशानी तो बहुत पुरानी है। चेयरमैन साहब बिल्कुल हम देखें तो चेयरमैन का फर्ज है कि वो लोगों को कहें अपनी जो भी अपनी वो है, लेकिन बीइंग ए प्लेयर मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ है, हम फेवर मतलब टीम के बिल्कुल सपोर्ट करने वाले हैं और अभी भी करेंगे। देखें जिस तरह हमें फिक्र हुई है ना, इंडिया को भी हमसे फिक्र होगी। मैं आपको बता दूं अभी, क्योंकि ये जो बात इन्होंने की ना, ये फॉर्मेट कुछ भी कर देगा, तो क्यों मतलब आई मीन के, लेकिन उसके लिए जो भी प्लेयर हैं, मुझे तो एक तो समझ नहीं आती कि वहाँ पे इंग्लिश भी आन के हमारे पास बैठे हैं बैटिंग कोच, तो यूसुफ भाई का क्या काम है वहाँ पे? वो वहाँ रहने का मतलब आई मीन मुझे समझ नहीं, फैमिली के साथ है। देखिए वहाब के हिसाब से मैं जब भी सिलेक्शन कमेटी में रहा, क्योंकि गलत टीम खिलाते थे 11 में, तो मैंने वहाँ पे पॉइंट आउट किया था कि यार एक सिलेक्टर कोई ऐसा जाना चाहिए जो बैठ के सिर्फ उससे बात करे कि यार क्योंकि हो चुका है ऐसा ये हुआ कि श्रीलंका ने हमारे खिलाफ यूएई में
जो है वो उन्होंने 3 से 4 स्पिनर डाल दिए, हमने 4 फास्ट बॉलर डाल दिया। अब यूएई में मुझे पता है कि क्या होता है, वो जो तुम्हें नजर आ रही है क्या, वो कुछ भी नहीं होती, स्पिनर ही काम करता है। तो जब पूछा गया किसी से कि भाई ऐसे, बोले मुझसे तो पूछा नहीं गया, मैं आप बात कर रहा हूँ अजहर महमूद साहब की, वो बॉलिंग कोच थे। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा, मैंने कहा आपने 4 फास्ट बॉलर, तुमसे क्या नहीं किया? उन्होंने कहा मुझसे पूछते ही नहीं। अब आप ये स्टेटमेंट तो आप देख लो क्या है। मुझे ये बात करते हुए बुरी जरूर लग रही है, लेकिन ये चीजें आप खाली अंदर आन के और बैठना चाहते हो वहां पे, वो गलत है। तो ये सब कंबाइंड जब तक होके नहीं होगा ना, अब इसमें ही अंदर जो बैठे होंगे ना, वो बाबर के अंदर से कप्तानी को भी कर रहे होंगे, सब कर रहे होंगे, सारा कुछ। लेकिन भाई एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी करो जितना है उस। अच्छा चलो छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ लोग इतना वो कर रहे हैं, बाबर आप बैठ जाओ, नहीं खेलो आप, हैं आप पीछे। हमने बहुत कोशिश की कि लोगों को खिलाएं, दूसरों को नहीं खेल सके, तो आप बैठ जाओ, रिजवान को भी बिठा दो, फिर देखने अगर अच्छी हो सकती है ना सर, ये बात करने का आप बैठ जाओ, अभी तो वर्ल्ड कप आप नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं कि अगर मुहावरतन आपकी बात सही है। अच्छा इन्होंने बोला कि काम करने के लिए आप सीईओ आ रहे थे, ऑल सेट था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ? क्या आपको जो है वो सीईओ की ओर से, आपके अपने बड़े करीबी दोस्त रमीज राजा साहब थे उस वक्त पावर में थे, क्या वजह रही? और कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो गई, कुछ पॉइंट ऑफ डिसीजन पे जाके कुछ बातें ऐसी थी जिनको मैं फेवर नहीं कर सकता था बीइंग ए बैंकर, क्योंकि मेरा एंटायर कैरियर बैंकिंग में था। तो मैंने उस पर क्वाइट किया कि मैं वापस चला जाता हूँ। और डेफिनेटली मैं, आपको लगा आप सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो सकेंगे यहाँ पे, या काम जिस तरह तोसी भाई कह रहे हैं काम करने नहीं दिया जाता? देखिए वन मैन शो जब चल रहा हो ना तो कोई भी एडजस्ट नहीं होता। रमीज राजा वन मैन शो चला रहे थे, रमीज राजा तो बड़े खुलेआम टीवी पे कह चुके हैं कि मैं वन मैन शो चला रहा था। जब वसीम अकरम ने उन पर क्रिटिसाइज, आपके तो दोस्त थे। और दोस्ती यारी जब तक होती है जब आपके पास पावर नहीं होती। आपका टेस्ट जब भी होता है जब आप पावर में आते हैं, और आपको वो कहते हैं ना बेईमानी और ईमानदारी। लेकिन भाई अगर आपसे काम नहीं लेना होता तो फिर आपको बुलाते क्यों, या बुलाने के बाद इनसिक्योर हुए? डिस्कशन किया, और डिस्कशन में हो सकता है इनसिक्योर हुए बहुत सारी चीज़ों में। देखिए इनका केस तो डिफरेंट है ना, ये तो माशाल्लाह जिस उस पे आ रहे थे वो एक काम करने वाला आदमी जिसे कहना थे, जिसे आपने इनका वो भी बताया था सारा। और है आपने देखा बाहर से कितने कोच या लेके आए, ये बाहर से जो इंग्लैंड में है इस वक्त, वो बगैर बताए चले भी गए। एक फास्ट बॉलर थे, वो बगैर बताए चले गए। ओ भाई क्या मजाक बन रहा है इस मुल्क में, क्या किया हुआ है तुम लोगों ने? हाँ एक और आए थे, वो भी आए सब उसी पे थे। लेकिन सर अतीक उज़्ज़मा इंग्लैंड से आए, उन्होंने कहा मुझे तो सरफराज उसमें पाकिस्तान टीम का विकेट कीपर था, मुझे काम ही नहीं करने दी, उसका एक मुलाकात मेरी नहीं होने दी। अब यही तो बात होती है कि सब हो जाता है ना, उसके बाद बात होती है। मगर मैं ये कहता हूँ कि देखें बहुत मुश्किलात बहुत हैं, मगर अगर नकवी साहब कर सकते हैं ना तो ये मुश्किलात को हल कर दें। ठीक है, आखिरी सवाल है, आप इसलिए डर से तो नहीं अतीक ने मेरे शो में बैठ के कहा कि मैं जब इंग्लैंड से आया था मुझ पर काला जादू हो गया था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखें एडमिनिस्ट्रेटिवली मैंने इतना स्ट्रॉन्ग चेयरमैन नहीं देखा जो इस वक्त मोहसिन है। ठीक है, मतलब लगता है मोहसिन नकवी स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है? मोहसिन नकवी इज ए स्ट्रॉन्ग चेयरमैन क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ही इज लेगिंग बिहाइंड इन हिज क्रिकेट ऑप्शन, लेकिन वो काम कर सकते हैं। ठीक है, काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हिमायू भाई, थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। हिमायू भाई अभी हैं कुछ अरसे पाकिस्तान में, कोशिश करेंगे इनको दोबारा मदऊ करें, और तौसीफ भाई के साथ दोबारा से फिर इस तरह महफिलें जमती रहेंगी। पेप्सी जी स्पोर्ट्स में आज के लिए इतना ही। कल साउथ अफ्रीका वर्सेज श्रीलंका मैच है, खेला जाएगा, उसको भी कल डिस्कस करेंगे। कल हमारा नया पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। उस वक्त तक के लिए सलमान को पेप्सी जी स्पोर्ट्स से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।